निधि वन में। यह आज स्वाभाविक भाव, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठते ही अधिकांशतः आज की तिथि में वृंदावन और निधिवन जाने का योग रहता है, लेकिन स्वाभाविक मन वृंदावन के उन भाव वीथियों में और निधिवन के उन कुंजों में रमण कर रहा था बैठे बैठे, और इसीलिए प्रसंग भी थोड़ा भाव की और मुड़ने लगा। निधिवन की वो कुंजे आज भी साक्षी है श्री स्वामी हरिदास जी की उस दिव्यता की। ऐसा भक्तमाल में आता है कि जब श्री स्वामी हरिदास जी संगीत की तान छेड़ते थे, नेत्र बंद होते थे, बेसुद्ध हो जाते थे, और कन्हैया चुपके से जब तक उनके नेत्र बंद रहते थे तब तक कन्हैया वहां नृत्य करते थे उनके संगीत पर। कुछ लोगों को लग सकता है कि सनातन धर्मी क्या है ये, कोई भी स्थितियां बना लेते हैं कि किसी के संगीत पर। लेकिन कुछ लोग जब ये कहते हैं कि भगवान आते हैं क्या, हम एक ही बात कहते हैं, अरे भाई तुम्हें नहीं लगता तुम मत मानो, कोई हमारा आग्रह भी नहीं है, आप मानो ही मानो, लेकिन हमारी आस्था है, हमें हमारी आस्था के आनंद में रहने दो। हमारी आस्था का आनंद यही है कि हमारे ठाकुर आते हैं, निश्चित आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। ये सनातन सत्य है, ये सनातन सत्य है। और केवल आते ही नहीं, खाते भी हैं, गाते भी हैं, गवाते भी हैं, नाचते भी हैं, नचाते भी हैं, जब जब जहां जहां जिस जिस रूप में। और ये कुरुक्षेत्र की धरा तो निश्चित साक्षी है ही उस दिव्यता की, निश्चित साक्षी। नित्य ऐसा सुनने में आता था, भक्तमाल साक्षी है कि कन्हैया संगीत की स्वर लहरियों में नाचते थे। और एक दिन अकस्मात उन्हीं की लीला होगी कि वृंदावन धाम में उन्हें बसना होगा उस रूप में। अचानक एक बार स्वामी हरिदास जी की आंख खुल गई और देखा कि सामने कन्हैया नाच रहे। पकड़े गए। एकदम जब कन्हैया ने देखा, आंख मिली, तब कन्हैया ने कहा, हरिदास मन हो तो कुछ मांग लो, आज तो पकड़ में आ ही गया। कहा अब आप आ गए, आपसे और क्या मांगो, और क्या मांगो।